जब हम किसी युद्ध, समझौते या अंतर्राष्ट्रीय तनाव की खबर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सब नेताओं की सोच का नतीजा है। लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीति के पीछे सबसे बड़ा किरदार अक्सर भूगोल निभाता है। पहाड़, समुद्र, नदियां, रेगिस्तान और प्राकृतिक संसाधन ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई देश क्या सोचेगा, किससे दोस्ती करेगा और किससे टकराव मोल लेगा। यही कारण है कि कहा जाता है राजनीति नक्शे पर लिखी जाती है। हिमालय को देखिए, ये सिर्फ ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति की नींव है। सदियों से इस पर्वत ने उत्तर दिशा से आने वाले खतरों को रोका है। इसी कारण भारत की राजनीति और विदेश नीति में सीमाओं की सुरक्षा, सेना की तैनाती और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहद संवेदनशील रहे हैं। जब सीमा पर तनाव बढ़ता है तो वो केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, वो धरती की चेतावनी होती है। भारत के लिए हिमालय केवल प्रकृति नहीं, एक रणनीति है। अब नजर डालिए अमेरिका पर। पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, दो विशाल समुद्र उसकी प्राकृतिक ढाल हैं। इसी वजह से अमेरिका को अपनी जमीन पर सीधे हमले का खतरा कम रहता है। ये सुरक्षा उसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर हस्तक्षेप करने की ताकत देती है। उसकी राजनीति अक्सर सीमाओं की रक्षा से ज्यादा वैश्विक प्रभाव पर केंद्रित रहती है। अमेरिका का भूगोल उसे विश्व राजनीति का खिलाड़ी बनाता है, न कि सिर्फ अपने इलाके का रक्षक। मध्य पूर्व की कहानी और भी साफ है। रेगिस्तान, गर्म हवाएं और मुश्किल जीवन, लेकिन इन्हीं जमीनों के नीचे छिपा है तेल, दुनिया की सबसे कीमती ऊर्जा। यही तेल मध्य पूर्व को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ले आता है। जहां तेल है, वहां शक्तिशाली देश अपने हित लेकर पहुंच जाते हैं। युद्ध, गठबंधन और समझौते, सब कुछ उस भूगोल के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ राजनीति संसाधनों से जन्म लेती है और संसाधन धरती तय करती है। रूस को समझने के लिए भी नक्शा देखना जरूरी है। रूस विशाल है, शक्तिशाली है, लेकिन उसके अधिकतर समुद्र बर्फ से जमे रहते हैं। गर्म पानी वाले बंदरगाहों की कमी उसकी सबसे बड़ी भूगोलिक चुनौती है। इसी कारण रूस की राजनीति हमेशा ऐसे रास्तों की तलाश में रहती है जो उसे खुले समुद्र और व्यापार से जोड़ सकें। उसकी विस्तारवादी नीति केवल सत्ता की चाह नहीं, बल्कि भूगोल की मजबूरी भी है। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ हो जाती है, भूगोल सिर्फ जमीन नहीं होता, वो सोच बनाता है, रणनीति बनाता है और इतिहास की दिशा मोड़ देता है। जब अगली बार आप किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद, युद्ध या समझौते की खबर देखें तो नेताओं के बयान सुनने से पहले नक्शा खोलकर देखिए, क्योंकि कई बार फैसले संसद में नहीं, धरती पर पहले ही लिखे जा चुके होते हैं। देश सिर्फ नेता नहीं चलाते, बहुत बार उन्हें भूगोल चलाता है।